हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों, तो आज की वीडियो नेहा आशीष तिवारी पर होने वाली है। अभी मैं नेहा आशीष तिवारी ही कहूँगी, इसलिए कि उन्होंने ये बोला है कि मेरे चैनल का नाम कभी नहीं बदलेगा और मेरे साथ उनके नाम जो जुड़े हैं वो न कभी हम हटाएंगे और न कभी उनके साथ हम जुड़े रहेंगे। एक नाम ही ऐसा चीज़ है जो आशीष जी का, जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा। तो इसके बारे में भी 2 मिनट में कुछ बातें कर लेती हूँ। नेहा आशीष ने तिवारी जी ने अपनी वीडियो में बोला है कि बहुत सारे लोगों का के सवाल हैं कि क्या शादी के बाद आप अपने टाइटल को अपने चैनल का जो नाम है नेहा आशीष तिवारी, क्या इसमें कुछ चेंजिंग आएगा। तो उन्होंने साफ क्लियर कट मना किया है कि नहीं, वो मेरे साथ हमेशा थे, हैं, रहेंगे। इसलिए कि मैं इस नाम को कभी नहीं हटाऊंगी। और एक नाम ही तो है दोस्तों जो हम जिंदा रख सकते हैं नाम को, और वो मेरे साथ हमेशा थे और रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात मैं बता देती हूँ नेहा जी कि आपके साथ बिल्कुल रहेंगे। और क्यों नहीं, यादें दोस्तों, सब कुछ चला जाता है, एक याद ही ऐसी चीज़ है जो साथ में रह जाती है। और सबसे बड़ा याद तो एक उनकी जो बेटी है तासी, सबसे बड़े यादगार के रूप में तो आपके साथ उन्होंने दिया है, जो हमेशा आप के साथ ही रहेगी और खुश रहेगी। और उसी की खुशी के लिए आपने दूसरी शादी के लिए हाँ भी कर दिया है। और बहुत अच्छा लगा आपका ये स्टेटमेंट कि कम से कम आशीष जी के नाम को जो आप जिंदा रखना चाहती हैं, तो ये सही है। लेकिन कुछ इसमें क्वेश्चन मार्क भी लग रहे हैं, और बुरा ना मानिएगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन मार्क ये हैं कि जिस तरीके से आप पुरानी वीडियो को डिलीट करते जा रही हैं, जो कि अपने सास ससुर के अगेंस्ट आपने बोला है, और इसी पर मैं आज बात करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो नेहा जी की जो स्टेटमेंट थी, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा निशानी तो आशीष जी की उनके साथ ही रहेगी, और उसी के खुशी के लिए नेहा जी एक नए जीवन और एक नए साथी के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान करें इनके साथ हर खुशियाँ इनके कदमों में रहे, मैं यही दिल से चाहती हूँ। लेकिन बीच में जो इन्होंने हरकतें की थी, जो ये हरकतें की थी, ये थोड़ा सा सभी के दिल को हर्ट कर, सभी इनको प्यार करते थे। इनके एंगेजमेंट से किसी को जलन नहीं था। बहुत सारे लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया, इनके लिए विशेष की कि बहुत अच्छा, सभी चाहते थे कि इनके जीवन में खुशियाँ आएँ और इनकी बेटी को एक पिता का नाम मिले। तो बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने जो सभी रिएक्शन वालों के साथ कुछ ऐसा किया कि इस बात को लेकर इन्होंने, जो कि थंबनेल लगाने की बात आई थी, और इस पर बहुत सारा इन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया, कई चैनलों को स्ट्राइक दिया, कितने के चैनल उड़ा दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं गलत था। सभी आपको प्यार करते थे, लेकिन आपने कुछ ऐसा चीज़ अपने जो इस दौरान किया है, वो सभी के दिल को हार्ड कर गई। और यहीं पर बहुत सारे रिएक्शन वाले, छोटे छोटे, बड़े तो उतना नहीं बोल पाते हैं, इसलिए कि उनको बेबाकी से इतना बोलना थोड़ा सा वो लगता है कि किसी के बारे में इस तरीके से थोड़ा सा हद में रहकर बोलते हैं। लेकिन छोटी छोटी हमारी जो नई नई चैनल बनाकर आई हैं रिएक्शन वाली, वो बेबाकी से आपका विरोध कर रही हैं। तो क्यों आपने इतना अच्छा अपने पूरे जीवन काल में इतना अच्छा व्यवहार बनाया, उसको 1 मिनट में क्यों इस तरीके से खराब कर दिया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नेहा जी। और रही बात, एक और मैं सवाल करना चाहती हूँ। मानते हैं कि आप उनके आशीष जी के नाम को जिंदा रखना चाहती हैं, और आपने बोला भी है कि इसमें किसी का वो ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। हो सकता है सुमित महल जी से आपकी बातें हो गई हों, और मानते हैं कि ये चैनल है, इससे कोई मतलब नहीं, कि चैनल तो किसी के नाम से चलता रहेगा। लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो भाई चेंज करना ही पड़ेगा। अब वो आपकी
प्रॉब्लम है, चाहे आपकी वो चीज़ें हैं, उस पर मैं किसी भी तरीके की बात नहीं कर सकती हूँ। और रही जो पहले सास ससुर थे, जो पहली ससुराल थी, सास ससुर के बारे में जितने भी आपने अगेंस्ट वीडियो बनाए थे, क्यों डिलीट कर रही हैं? क्या प्रॉब्लम है? किस चीज़ का डर है? किस चीज़ का डर है? सारी चीज़ें आप डिलीट करते जा रही हैं, क्यों? इस तरीके से आप हर एक लोगों से नाता तोड़ते जा रही हैं, जो कि सास ससुर बड़े अरमानों के साथ आपके एंगेजमेंट में शामिल हुए थे और आप बहुत ज़्यादा खुश भी दिख रही थी और कहीं न कहीं उनके साथ आप एंजॉय भी करना चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों के चेहरे पर वो दर्द मैंने देखा। भाई, किसी बहू को, जो मेरे घर की बहू रही है और किसी और की घर बहू बनने जा रही है, तो थोड़ा सा दिल को हर्ट होता है। वो सास ससुर थे, आशीष जी के मम्मी पापा थे, तो अपने बेटे की याद तो उन्हें आई ही होगी, इतना तो कन्फर्म है। चलिए, इस बात पर हो गया। और ताशी की नई दादी दादा मिलने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत खुशी है कि चलो भाई, उसके 2 दादी दादा मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से कुछ क्लिप दिखाई दे रहे हैं सुमित महल जी के साथ, 2 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, तो ये मैंने बहुत सारे चैनलों पर देखा है। तो क्या सच में आप सुमित महल से पहले से मिली हुई हैं? मतलब पहले से जानती हैं, जो कि उनका भी घर जबलपुर में है। तो ये सारी बातें बहुत सारे चैनलों पर आ रही हैं। मैं बहुत वो थी कि या क्या सच में बहुत सारे सबूत के साथ दिखा रही हैं, और मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, ये आपकी बातें हैं। और लेकिन रिएक्शन देने वाले तो दे ही रहे हैं भाई। रिएक्शन का मतलब राइट है कि उनका, हर एक जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े मिलियन में हैं, अगर वो कहीं भी गलत करते हैं, चाहे कहीं भी उनके ज़िंदगी में कुछ भी नया आता है, तो हम उस पर रिएक्शन देते हैं। और रही बात जो शादी की हाँ करने वाली बात, जो 4-5 महीने आप मतलब मम्मी पापा के जो शादी का सालगिरह था, उसमें अनाउंसमेंट किया गया कि आपने बहुत मुश्किल से हाँ बोला। लेकिन कुछ दिन पहले चीनू ने ये बोला था, आपके भाई ने, कि जब दीदी शादी के लिए हाँ करेगी तभी मैं कुछ बच्चा बेबी प्लान करूँगा। तो ये तो भाई, अभी तो उनकी बेबी होने वाला है, 9 महीने 10 महीने पहले की बात है। तो क्या ये सही है कि ये चीज़ें साल भर पहले से चल रही थी, जो कि आपके व्यूवर्स, जो चाहने वाले हैं, उनके कानों तक ये बातें नहीं आई थी, जो कि आप अंदर ही अंदर सभी लोग जानते थे कि हाँ, कहाँ शादी होगी, कैसे होगी, किससे होगी। जो एकाएक सारा कुछ इंगेज मतलब आपके मम्मी पापा के जो एनिवर्सरी था, इसमें अनाउंसमेंट द्वारा पता चला कि नेहा आशीष की शादी मतलब हाँ कर दिया है उन्होंने, और ये हाँ बहुत पहले ही से हो चुका था। तो आप सारी बातें क्यों छुपा रहे थे? इसी बात के लिए आपसे सारे लोग भड़क रहे हैं और आप गुस्सा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके भाई भी लाइव में इस तरीके से बोल रहे हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि अच्छा है, आप पहले से भी बोलती तो किसी को ये ऑब्जेक्शन नहीं आता। और कहीं ना कहीं आपके जो इतने चाहने वाले थे, वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ लोग दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं सचिन की भी बात लाऊंगी, और सचिन का मैंने थंबनेल नहीं लगाया है, इसलिए नहीं लगाया है दोस्तों कि रात में हम लाइव कर रहे थे, चाहे परसों भी लाइव कर रहे थे, तो कुछ धमकी भरे कमेंट्स आए कि आप का चैनल पर स्ट्राइक आएगा। ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, कर देना भाई, स्ट्राइक कर देना, कोई बात नहीं है। अगर मैंने कहीं गलत बोला है, किसी को गाली दिया है, चाहे किसी को अटपटांग बोला है, चाहे किसी को इस तरीके से, ये यूट्यूब का वो है कि किसी को गलत शब्द से नवाजा ना जाए और गलत शब्द थंबनेल पर न लिखा जाए, तो वो हमें यूट्यूब स्ट्राइक दे सकता है। बाकी आप स्ट्राइक दोगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हम यूट्यूब को मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, जो भी हो आप दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि ये धमकी कहाँ से आ रहा है, किसने, कौन करवा रहा है, ये मुझे नहीं। फिर कल की लाइव में दोस्तों एक और धमकी भरा मेरे में कमेंट आता है, कुछ रामलाल ऐसे करके, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बहुत बड़ी गलती मैंने कर दिया। रामलाल करके कोई आईडी आया मेरे लाइव में, वो बोला कि
आप सचिन के फैमिली के बारे में आप वीडियो मत बनाइएगा। हमने बोला क्यों? तो इसी तरह हमने बोला कि भाई बहुत सारे लोग बना रहे हैं, वहाँ से प्रॉब्लम आपको नहीं है। हम तो अच्छा सा वीडियो बनाते हैं, जो जहाँ राइट रहता है वहाँ मैं राइट बोलती हूँ। अगर वो लोग अच्छा चीज़ दिखाते हैं तो मैं अच्छा भी बोलती हूँ, उनके फेवर में भी वीडियो बनाती हूँ। तो वो बोले कि मैं बहुत दिन से उनकी वीडियो को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनका बहुत नज़दीकी हूँ। मैंने कहा कि अच्छा है, और मैं भी तो 4 साल से उनकी वीडियो फॉलो कर रही हूँ। चाहे क्या कहते हैं, मनीषा इतने दिनों से आज जो टिकटॉक पर थी, मैं तब से उसको देख रही हूँ। जब से शादी हुई तब से मैं इन लोगों की वीडियो को देखती हूँ, वॉच करती हूँ। तो हर एक कहानी मुझे मालूम है। हो सकता है आप उनके इतने नज़दीकी हों जो जन्म से ही जानते हों। मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने उनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। आइंदा ऐसा धमकी आएगा तो मैं स्क्रीनशॉट जरूर लूँगी और इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो इस तरीके से लोग गलतियां भी करते हैं और धमकी भी देते हैं, और लाइव में आकर इस तरीके से धमकी देते हैं। जो गलत है उसको वहाँ पर कम जाते हैं, इसलिए कि वहाँ डरते हैं लोग, और जिसको समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगी तो यहाँ पर आकर धमकी देते हैं। चलिए, धमकी से मैं डरने वाली नहीं हूँ। बहुत करेंगे, चैनल लेकर जाएंगे, क्या करेंगे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे? ऐसा थोड़ी है कि मैं खाने बिना मर रही हूँ। मैं तो एंजॉय के लिए आई हूँ, और हमारा शौक है कि मैं वीडियो बनाऊंगी और बनाती रहूँगी। मेरे पास और भी चैनल है, उस पर काम करने लगूंगी। तो ये बिल्कुल गलत है। और सचिन की फैमिली के बारे में इस तरीके से किसने ये धमकी लेकर आया और किसने क्या किया, अब वो लोग करवा रहे हैं कि कौन करवा रहा है ये मुझे नहीं मालूम है। इसलिए कि मैंने, अब इस पर बाद में बात करेंगे, छोड़िए जाने। अब तो नेहा जी के बारे में बात करने आई थी, इस पर बाद में बात करेंगे दोस्तों, तो रहने देते हैं यहीं पर। तो इसलिए मैंने थंबनेल नहीं लगाया है। और थोड़ा सा सरिता जेठू के बारे में भी बात कर लेती हूँ। और जो नेहा जी एक पर एक गलतियां करती जा रही हैं, एक पर एक लोगों से दूरियां बनाती जा रही हैं, क्या ये सही है? क्या उनके हर अपने भविष्य के बारे में सब कुछ उज्जवल दिख रहा है? कि सबसे जो लोग पीछे उनको प्यार देते थे, जो उनके इतने करीब थे, उनको कहीं ना कहीं वो चाय की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकते जा रही हैं। इतना किसको घमंड होता है? क्यों इतना गुरूर? मुझे नहीं पता। जिस सब्सक्राइबर ने, जिस पब्लिक ने इनको यहाँ से लेकर वहाँ पहुँचाया, इनके इमोशनल पर बहुत सारे लोग इनकी वीडियो देखते थे, बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करते थे, जो मिलियन तक ले गए। और जो ये जाकर जो स्टॉक पर जो अपनी कहानी इन्होंने सुनाया, उस पर 3 मिलियन के ऊपर ही व्यूज आए थे। चलिए, सरिता जेठू के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। सरिता जेठू जी वो बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों, जो अपनी बातों को पूरी तरीके से क्लियर करके ये चीज़ें लाकर रख देते हैं। और नेहा जी जब बात बिगड़ जाता है तब लास्ट में आती हैं। जिस तरीके से सचिन ने जो क्लिप लगाया था मम्मी के साथ रोने धोने वाला, और जब वो भोपाल से आए थे तो उस पर इतने वीडियो बनने लगे, कोई गलत कहने लगा, कोई सही कहने लगा। लेकिन मैं अपने तरफ से मानती हूँ कि वो सच्चे दिल से अपने बहन मानते थे। जो नेहा के आगे वो अपनी बहन को भी नहीं समझते थे। जिस तरीके से घर के गृह प्रवेश में इनकी ज़रूरत उनको नहीं पड़ी, जो नेहा जी आई थी तो वो समझ रहे थे कि वो हमारी बहन जीवन भर साथ देगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, और इनको सचिन ने उनका बहुत साथ दिया है। एक बहन के रूप बहन बनाया था उन्होंने, लेकिन सच्चे दिल से उनका साथ निभाया। उनके चैनल पर स्ट्राइक कर रही हूँ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया था, कुछ हैक हुआ था क्या, तो सभी लोगों ने मिलकर उनका साथ दिया। उनका भी एहसान इन्होंने नहीं माना। लास्ट में जब इतना बवाल हो गया नेहा जी के लिए, इतना गलत बोलने, जब नेहा जी के लिए लोग सचिन को लेकर गलत बोलने लगे, तब वो आकर, पूरा मामला जब खराब हो जाता है तब वो आकर अपने चैनल पर कम्युनिटी डालती हैं। तो इतना देर क्यों करती हैं कि पूरी तरीके से बवाल मच जाए, पूरी तरीके से गंदगी फैल जाए, फिर लास्ट में आप क्यों आते हो? ये चीज़ आपको तुरंत आकर
क्लियर करना चाहिए। जिस तरीके से सरिता जेठू जी अपनी बातों को ले आकर बिल्कुल क्लियर करते हैं, और सच में वो क्लियर करने की वजह से सभी के दिल में वो बसते हैं। इतने अच्छे यूट्यूबर मैंने अभी तो अपने नहीं देखा है, जिस तरीके से वो लोग क्लियर बात आकर करते हैं। और जितना वो लोग सपोर्ट किए थे, मानते हैं कि सचिन ने भी बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, एकदम दिल से साथ दिया, ये मैं मानती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहती हूँ, इसलिए कि सभी खुली किताब की तरह है। और साथ दिया, और किस तरीके से सचिन के साथ हुआ वो सचिन का ही दिल जानता होगा, अब चाहे भगवान जानते होंगे। और सरिता जेठू की जी भी बात मैं कर लेती हूँ। जिस तरीके से सरिता जी ने इतना नेहा को प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया कि मैं क्या बताऊँ, बहुत दिल के करीब मानती थी। और लाइव में एक दिन, कुछ दिन पहले लाइव उन्होंने किया था, नेहा जी के नाम आते ही उनके आँखों से आंसू गिरने लगे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने दिल से इनको छोटी बहन माना था। और जो पाजेब की भी बात मैं लाती हूँ, पाजेब जब पहना रही थी तो भाई अपना समझकर उन्होंने ये चीज़ किया। और व्यूज के लिए नेहा जी ने अपनी मतलब स्टेटमेंट में दिया है कि सब व्यूज के लिए ये लोग किए थे, मुझे पायल पहनाए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि व्यूज के लिए, जो अपना होता है, जो दिल से मानता है, वो उसमें व्यूज का उसके बात ही नहीं आता है। अगर माँ बेटे का सवाल है, चाहे माँ बेटी का सवाल है, चाहे हम दोस्त का सवाल है, तो वहाँ पर बीच में व्यूज का तो नाम ही नहीं आएगा। वो दिल से प्यार करती थी, आपसे दिल से प्यार करती थी। तो व्यूज कमाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि सबसे ज़्यादा आपके वीडियो पर और चीनू के वीडियो पर व्यूज आए थे, इतना आप मान लीजिए। और मैं एक क्लियर बात भी कहती हूँ, उनके चैनल पर जितने व्यूज नहीं आए थे, सभी ने वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, बहुत सारे लोग, सभी ने ये वीडियो अपलोड किया। सबसे ज़्यादा नेहा जी के चैनल पर, चीनू के चैनल पर व्यूज आए थे। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। और चलते हैं, जो इंगेजमेंट अभी हुई है नेहा जी की इंगेजमेंट हुई है सबसे दिल के करीब, जो नीतू भोपाल की बहू नीतू जी की, जो कि उनकी कॉमेडी वीडियो, शॉर्ट वीडियो आती है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं बहुत पसंद करती हूँ। और कहीं से भी वो कंट्रोवर्सी में नहीं रहती हैं। और वो उनके एंगेजमेंट में सिर्फ वही एक यूट्यूबर थी जो गई थी। कहीं भी मार्केट में अगर नेहा जी बुलाती हैं कि आज मुझे मार्केट जाना है, तो मार्केट में तुरंत इनसे मिलती हैं। इतने दिल की करीब है, इतने इनको प्यार करती हैं। और क्या उनका राइट नहीं था कि इंगेजमेंट का कोई वीडियो हम अपलोड करें? लेकिन नहीं, नेहा जी की तरफ से वहाँ से भी मनाही हो गया था कि वो इनके इंगेजमेंट की वीडियो वो नहीं अपलोड कर सकते। कोई वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो भी इंगेजमेंट का नीतू भोपाली के चैनल पर नहीं आया। इसीलिए आप लोग क्लियर समझ लीजिए कि व्यूज के लिए नेहा जी क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। तो व्यूज के लिए दूसरे को भाई क्यों इतना आरोप? व्यूज के लिए दूसरे को आप मत आरोप लगाइए। आपके जितने चाहने वाले थे सभी से आपने दूरियां बना ली। सही मैं कह रही हूँ कि नहीं? और अभी जो आपके ससुराल पक्ष की, जो मामा की कोई कजन लड़की थी, उसके चैनल पर भी कुछ वीडियो इंगेजमेंट के आए थे, वहाँ भी जाकर आपने डिलीट करवा दिया। क्यों? किस चीज़ का डर है? किस चीज़ का डर है? हमें तो लग रहा है क्या ये सच में व्यूज का डर है कि कहीं मेरे से ज़्यादा मैं फेमस हूँ, भाई मिलियन में हूँ, इतने ज़्यादा लोग हमें प्यार करते हैं। और मेरे इंगेजमेंट का किसी के चैनल पर मतलब नहीं आए, जो वहाँ पर उपलब्ध था, जो अपने एक मोबाइल से वीडियो बना रहा था। हम लोगों ने तो क्लिप देखा है, बस उसी को थंबनेल पर लगाकर जो भी आशीष दिया, चाहे आशीर्वाद दिया, चाहे उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, तो बस। और उसके लिए भी प्रॉब्लम हो गया, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि लास्ट में ये लोग दोनों भाई बहन आकर बोले कि जितने भी चैनल हैं और मेरी बहन के नाम से दाल रोटी चला रहे हैं। नहीं तो पहले तो मर रहे थे, बस नेहा जी के एंगेजमेंट के बाद ये लोग दाल रोटी खाने लगे, वरना तो पहले तो इसी तरह भूखे मर रहे थे। और एक बात मैं बता देती हूँ, यही कारण है
कि अगर ये कह रही हैं दूसरे के लिए व्यूज के लिए, तो क्या सच है ये बात कि सिर्फ आपके चैनल पर ये सारी वीडियो आए कि सारा व्यूज आप कमाएं, जो कि हर एक वीडियो पर आपके 2 मिलियन 3 मिलियन जितने एंगेजमेंट के वीडियो गए सारे कुछ आए आपके। किसी के चैनल पर ये वीडियो आपने रहने नहीं दिया, क्यों? किस बात का डर है आपको? बहुत दिनों से मैं सोच रही थी दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पा रही थी। और एक बात और मैं इस पर जोड़ना चाहती हूँ, जो कि फर्स्ट ससुराल है। और एक बात मैं बता दें, जब साल भर से इनकी ये शादी की बातें चल रही थी और इन्होंने छुपा कर रखा, और कहते हैं दोस्तों लोग ना कि ये यूट्यूब हमारी फैमिली है, ये हमारे भगवान है। भगवान है, सिर्फ व्यूज लेने के लिए भगवान है, बाकी इनसे कोई बात नहीं कहा जाए। ना मेरे बारे में थंबनेल लगा सकते हैं, ना मेरे बारे में कोई चर्चा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। और रही फर्स्ट ससुराल आशीष जी के घर की भी बात मैं बता देती हूँ। जो देवरानी जी अचानक से इनके एंगेजमेंट के बाद आती हैं, सभी के चैनलों पर देखने को मिला, और उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। देवर से फ़ोन करके, सास ससुर से फ़ोन करके, मतलब यहाँ तक कि वो परेशान होकर मायके में जाकर बैठ गई। हालांकि उनके देवर माइग्रेन के थोड़ा सा शिकार हैं, मतलब माइग्रेन उनको है कि थोड़ा सा भी ऐसा दिमाग पर कुछ जोर डालते हैं तो उनके माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने तो खुशियों में जा रही हैं, लेकिन पीछे सब क्या कर रही हैं? ये क्या सही है? ये क्या सही है? किसी का घर तोड़वा देना, चाहे सास ससुर के बारे में आपने इतना कुछ, मतलब इतना कुछ बोला है, वो सारी वीडियो आपने डिलीट करते जा रही हैं, तो क्या ये सही है? आपके लिए वो सास ससुर आपकी खुशी में शामिल होने के लिए सारा कुछ वीडियो देखने के बाद भी आपके लिए वो खड़े हो गए कि हाँ चलो मेरी बहू की जो पुनर्विवाह हो रहा है हम उसमें शामिल होंगे। आपने बुलाया, हालांकि चीनू वगैरह के शादी में नहीं बुलाया था। बहुत सारी शिकायतें आप की थी अपने ससुराल पक्ष से, जो कि ये क्या कहते हैं, जो स्टॉक पर पड़ा है। अब जो स्टॉक को कैसे डिलीट कर सकती हैं? उस पर तो 3 मिलियन है, तो सारी चीज़ें तो जो स्टॉक पर पड़ी हैं वहाँ भी डिलीट कर सकती हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। नेहा जी अपने व्यवहार से हर एक के दिल में ठेस पहुँचा दे रही हैं, तो अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे लोगों इनसे नाराज़ हो गए, और जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मैं खुद फॉलो करती थी बहुत दिन से इनको, और कहीं ना कहीं इनसे इमोशनल हो भी जाती थी। इनके दुख दर्द को मैं समझती थी, सच में स्ट्रगल कर रही हैं, और स्ट्रगल करने के कारण इनको इनके भाइयों ने इनको आयरन लेडी का नाम दिया, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी ये आयरन लेडी का क्या बाहर लेने लायक हैं? आयरन लेडी का ये काम कर रही हैं? आयरन लेडी क्या इसी तरह रहती थी? हमारी इंदिरा गांधी जो देश के लिए न्यौछावर हो गई, देश के लिए, उनको कहते हैं असली उनको आयरन लेडी बोला गया। तो आयरन लेडी का जो खिताब है सिर्फ उन्हीं को है, बाकी किसी को नहीं है। कहने को तो हम अपने को रानी लक्ष्मीबाई कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कहने से ऐसा नहीं होता है। ये जो खिताब मिलता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर उनको वो उपाधि दी जाती है। कह देने से थोड़ी आयरन लेडी बन जाता है। आयरन लेडी ऐसे थोड़ी करती हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिल को आपसे व्यवहार द्वारा हर्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों को। तो अभी और एक बात मैं और भूल रही हूँ, ये जो सुमित महल से इनकी जो शादी हो रही है, पता ना सुमित महल के फर्जी आईडी बनाकर या सच में सुमित महल हैं। हर एक लाइव में मैं उन देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लाइव में देख रही हूँ कि जाकर वहाँ पर मजाक मर्जी जिस के लिए नेहा जी विरोध कर रही हैं, और जो इनके विरोध में वीडियो बना रही हैं, सब छोटी छोटी हमारी जो रिएक्शन वाली हैं, और उनके लाइव में जाकर ये हंसी ठिठोली कर रहे हैं। क्या सच में ये फेक आईडी है या सुमित महल जी खुद हैं? मैं खुद एक लाइव में कल मैं देख रही थी कि सुमित महल अपना मजाक बाजी करते जा रहे हैं, और इनको जीजा जी सारे लोग कहते जा रहे हैं, तो इनको अच्छा भी लग रहा था। तो क्या सच में ये फेक आईडी है या सचमुच सुमित महल जी हैं? मैंने तो सुना है कि बहुत बड़े ये बिजनेसमैन हैं। क्या सबके लाइव में जाने के लिए इनको टाइम मिल रहा है?
मुझे तो नहीं लगता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन है जो जो इतना धनवान है, इतना जो सारा कुछ, उसका भी एक अहमियत होता है। सारे छोटे छोटे लाइवों में जाकर ये अपना हंसी मजाक कर रहे हैं। और मैं उस आईडी को मैंने टच करके उस आईडी पर गई कि क्या सच में ये सुमित महल है। उसमें 400 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं, 4000 ऐसे कुछ, 4000 या 400 कुछ है, सर्च करके बताना पड़ेगा। 4000 तो, और उसमें सारी नेहा जी के साथ जो इंगेजमेंट हुए हैं वो सारी क्लिप लगी हुई हैं, फोटो। तो अब मुझे ये क्लियर करना है, चाहे जिस किसी को भी मालूम हो दोस्तों, ये मेरा जो भी वीडियो देख रहा हो, प्लीज़ बताइएगा क्या ये फेक आईडी है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये फेक ही आईडी होगा, और मैं इसके बारे में कोई कंफर्म भी नहीं हूँ कि ये फेक आईडी है या सचमुच की आईडी है। क्या इतने बड़े बिजनेसमैन जिसके विरोध में आज नेहा जी सभी से पंगा ले रही हैं, क्या उनके हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? किसी के लाइव में तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि अरे ये नेहा जी के हस्बैंड है, नेहा जी के हस्बैंड है। लेकिन मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ जब तक मैं क्लियर ना हो जाऊँ कि ये उन्हीं का चैनल है या फेक चैनल है। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं और वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।